Good morning, everyone. Today is very special day for GNM second year because Monday to starting the MSN questions paper. ठीक है, तो आपके लिए मैं 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ. ठीक है, I am not sure if you found in your questions booklet, but my experience showing my questions. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. What do you understanding hernia? हर्निया के बारे में आप क्या समझते हो? इसके टाइप्स पूछ सकता है वो, टाइप्स ऑफ हर्निया, कि हर्निया कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार हैं उसकी हर्निया के. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको रीड आउट करके जाना है. इस क्वेश्चंस की बात करूं मैं, अगर तो वो पूछता है ब्रीफली, ब्रीफली बोलते हैं फुल एक्सप्लेन, तो इसके बारे में आपको फुल एक्सप्लेन करके ही जाना है. ठीक है, अगर वो शॉर्ट पूछता है तो शॉर्ट में आप सिर्फ हर्निया के बारे में ही लिखोगे. यहाँ पे कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे मान लो उन्होंने हर्निया प्रॉपर याद, क्लासिफिकेशन तक उन्होंने सब याद कर लिया, तो जैसे ही उसको क्वेश्चन में हर्निया दिखेगा ना, तो वो बेटा लग जाएगा सारा ब्रीफली लिखने के लिए. पूछा किसमें उसने, शॉर्ट में. तो इस चीज ये गलती मत करना. अगर जो क्वेश्चन में पूछा गया है अभी क्वेश्चंस बुकलेट में, अगर ओनली फॉर हर्निया के बारे में पूछा गया है शॉर्ट में, तो आप सिर्फ हर्निया की डेफिनेशंस ही लिखोगे, उसके बारे में कुछ और मत लिखना. ओके, अगर वो फुल एक्सप्लेन कहता है कि फुल एक्सप्लेन द हर्निया, या व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड द हर्निया, कि हर्निया के बारे में क्या समझते हो, जब ये बात आ जाती है तो टाइप्स ऑफ हर्निया ये बात आ जाती है, तो आप इसको फुल एक्सप्लेन कर सकते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका डायलिसिस. डायलिसिस जो क्वेश्चन है ये आपको शॉर्ट में मिलेगा आपको. ठीक है, शॉर्ट में मिलेगा. फिर है डीएम. डीएम बोले तो डायबिटिक मेलाइटिस फर्स्ट सेकंड, ये दोनों ही आपको अच्छे से रीड आउट करने पड़ेंगे. ठीक है, कि डायबिटिक मेलाइटिस फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है. ठीक है ना, ये सारा आपको पढ़ना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीओपीडी. सीओपीडी क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शंस पल्मोनरी डिजीज, दैट इज ए लंग कंडीशन. इसमें क्या है कि लंग्स होते हैं वो डैमेज होने के चांसेस डैमेज हो जाते हैं एक प्रकार से. ठीक है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसके बारे में पूछ सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में भी. सीओपीडी में पैथो फिजियोलॉजी पूछ सकता है, मैनेजमेंट पूछ सकता है, डायग्नोज पूछ सकता है, और क्लिनिकली फीचर पूछ सकता है. तो कहने का मीन्स है कि जो सीओपीडी क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. वैसे तो ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ज्यादातर क्या होता है कि जो सीओपीडी के क्वेश्चंस हैं तो बहुत लंबे समय से रेगुलर रिपीटेड आ रहा है, तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह पढ़ा होना चाहिए. और शॉर्ट में पूछेगा तो उसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शंस पल्मोनरी डिजीज. अगर शॉर्ट नहीं पूछता तो फिर आपको ब्रीफली ही याद करके जाना पड़ेगा. ओके, उसके बाद आगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आए कुछ. एलपी फर्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एलपी यानी कि लंबर पंचर. ठीक है, उसके बाद है एचएनटी यानी कि हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन के बारे में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने होंगे. थर्ड है फ्रुसेमाइड, टेबलेट फॉर्म में आता है या इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है ये. ठीक है, और अगर वो टेबलेट फॉर्म में आता है तो वो टेबलेट फॉर्म देख लेना एक बार आप. अगर वो इंजेक्शन में आता है तो इंजेक्शन फॉर्म में आपके पढ़ के जाना है. ठीक है, ये मेडिकेशन क्या करती है, आउटपुट भी बढ़ाती है और बीपी को भी कम करती है. दैट इज जनरली मेडिकेशन फाउंड इन योर एवरी हॉस्पिटल. ठीक है, नेक्स्ट है क्लोस्टोमी. क्लोस्टोमी में ये पढ़ के जरूर जाना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एक सर्जिकल प्रोसीजर है. ठीक है ना, ओपनिंग करते हैं रेक्टम और उसके बीच में. ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल ये, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है. नेक्स्ट आएगा आपका सीवीए, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, नॉन एज स्ट्रोक. स्ट्रोक के साथ इसको जानते हैं सीवीए को. तो सीवीए अच्छा क्वेश्चन है, आपके नॉलेज के लिए भी अच्छा है, और क्वेश्चंस बुकलेट के में भी आपको शॉर्ट में मिलेगा शॉर्ट. क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रीफली एक्सप्लेन निमोनिया. जो निमोनिया है ये हर बार पूछा जाता है, और ये ज्यादातर पूछा जाता है प्रैक्टिकल्स में. एग्जामिनर्स आते हैं
तो ज्यादातर प्रैक्टिकल्स में पूछा था व्हाट इज द निमोनिया, तो निमोनिया के बारे में भी आपको अच्छी तरह पढ़ के जाना है। तो निमोनिया में बेसिकली जो निमोनिया की डेफिनेशंस है ना वो आप अच्छे से रीड करके जाना। बहुत से बच्चे इसको गलत एक्सप्लेन करते हैं, कुछ और ही बना देते हैं ना, तो वो चीज आपको देख के जाना। उसके बाद है क्वेश्चन ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का क्वेश्चन भी रिपीटेड चल रहा है कई सालों से, ठीक है, तो मैं ये श्योर नहीं हूं कि नहीं आएगा, आ सकता है ना। तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में भी आप जरूर जरूर पढ़ के जाना। ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये सारे क्वेश्चन छपेंगे भी, ठीक है, तो हो सकता है इनमें से जितने भी 7-8-10 क्वेश्चंस हैं इनमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस बुकलेट में जरूर जरूर मिल सकते हैं। तो सब ध्यान दे लो, हर्निया है, डायबिटिक है, डायलिसिस है, सीओपीडी है और एम्बोलिज्म है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, पैथोफिजियो है, इसके बारे में है, शॉर्ट में एलपी है, हाइपरटेंशन है, फ्रोसेमाइड है और सीवी है और निमोनिया है एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो गाइस आप अच्छे से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और मेरे को एडवाइस जरूर दिया करो कमेंटों में कि सर आप थोड़ा सा क्वालिटी में, वॉइस में कुछ भी आपको है ना मेरे को बोल दो आप, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सीखेंगे, लर्निंग प्रोसेस में चल रहे हैं, है ना। तो जब तक जिंदा है तो सीखने का जज्बा होना चाहिए, जब तक जिंदा है तो सीखने का जज्बा होना चाहिए। आगे बोल गया मैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।